हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और आज आपके सामने मैं एक और चैप्टर पेश कर रहा हूँ जो कि आपके ईवीएस के सब्जेक्ट का है और आपका चैप्टर नंबर है 6। ठीक है। और आपका चैप्टर का नाम क्या है? एवरी ड्रॉप काउंट्स। एवरी ड्रॉप काउंट्स मतलब हर बूंद को हम गिन सकते हैं। ठीक है, कितनी बूंद हैं कितनी नहीं है, मतलब जब पानी बहता हुआ आता है तो उसमें तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब नल से बूंदें गिरती रहती है तो उसमें क्या होता है, हमें आवाज़ आती रहती है कि हाँ भाई बूंदें गिर रही हैं, है ना। तो उससे हम काउंट भी कर सकते हैं कि हाँ भाई कितनी बूंदें गिरी कितनी नहीं। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। तो बस उसी के बेस पर आज ये चैप्टर कुछ दिया हुआ है कि जो पानी होता है उसको हम कैसे बचा सकते हैं और उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसी के बेस पर आज हम जानेंगे और कुछ सीखेंगे नया। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, न्यू वर्ड्स का मतलब नए शब्द। ठीक है, तो इनका मीन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे हमारा पहला है स्किल्ड का मतलब क्या होता है? कुशल का मतलब मुझे कुछ चीज़ बनानी आ गई, उसे मैं अब आसानी से बना सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर स्किल आ गई है वो। ठीक है, या फिर मैं बैट बॉल अच्छे से खेल सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सकता हूँ, मतलब इस तरीके से उसको बोलते हैं इसके अंदर स्किल्ड है, यानी कि ही इज़ स्किल्ड पर्सन। ओके, यानी कि वह कुशल है। सेकंड है एंटायर का मतलब संपूर्ण या कुल। एंटायर मतलब एंटायर स्कूल, एंटायर क्लास, इस तरीके से बोल सकते हैं ना। ठीक है। नेक्स्ट है प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, यानी कि यू आर वेरी प्रीशियस फॉर मी, यानी कि तुम बहुत ही कीमती हो मेरे लिए। इस तरीके से हम बोलते हैं ना। नेक्स्ट है फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, जो कहते हो फर्टाइल लैंड, यानी कि उपजाऊ भूमि। ठीक है, तो मोस्टली हम अपनी लैंड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, खेत वगैरह गार्डन वगैरह के लिए। नेक्स्ट है पांचवा कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज। ठीक है, यानी जो हमारे माता पिता ने हमारे दादाजी से सीखा, हम अपने माता पिता से सीख रहे हैं, तो इस तरीके से उन कस्टम्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कार्विंग। ठीक है, कार्विंग का मतलब नक्काशी करना, मतलब नए नए डिज़ाइन बनाना किसी भी चीज़ पर। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप वेल स्टेप वेल का मतलब होता है सीढ़ीदार कुआं, यानी कि स्टेप का मतलब क्या है, हम जब आगे स्टेप बढ़ाते रहते हैं यानी कि चलते रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये एक शब्द बना है स्टेप वेल का मतलब होता है सीढ़ीदार कुआं, इसमें सीढ़ियाँ बनी रहती है अंदर जाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है 8 बोरवेल बोलते हैं जो बोरवेल मतलब जैसे कि नल होता है ना, एक नल टाइप का होता है, उसको बोरवेल बोलते हैं, यानी कि सरकारी ज़्यादातर संस्थाएँ लगा के जाती हैं, उसको बोरवेल बोलते हैं। मोस्टली प्राइवेट भी लग जाते हैं। ज़्यादातर ये जैसे कि हमारा गांव हो गया, गांव के आसपास के शहर हो गए, और अब तो खैर ये अलाउ नहीं है शहरों में, बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हो गए हैं, लेकिन हमें पहले देखने को मिलते थे आसपास में, गांव में मोस्टली देखने को भी मिल जाते हैं। ठीक है। अब है हमारा गिव आंसर्स। हमें आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के, यानी कि आपकी किताबों में ईवीएस के क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए थे बीच बीच में, जो आपका पूरा चैप्टर पढ़ाया गया था या पढ़ाने के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ पे सारे सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, तो जो सॉल्व किए गए थे आपके लिए क्वेश्चन आंसर, वो आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ बस। और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ईवीएस का पहला क्वेश्चन है आपका, राइट 2 वेज ऑफ वाटर स्टोरेज इन ओल्डन डेज, यानी कि आपको वाटर स्टोरेज जो होता है ओल्डन डेज में, ठीक है, उसके 2 प्रकार लिखिए। ठीक है, तो उसके 2 वेज कौन से हैं? 2 वेज ऑफ वाटर स्टोरेज इन ओल्डन डेज, ये तो पूरी यही सेम लाइन रहेगी हमारी। ठीक है, वन लेक एंड स्टेप वेल्स। ठीक है, मोस्टली हम लेक से पानी लिया करते थे और स्टेप वेल से। ठीक है, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था उसके उसी की ये सारी मीनिंग मैंने आपको ऊपर दी हुई है, आप उसमें से समझ सकते हो। ठीक है, इनके लेक्स का मतलब तो पता ही है आपको, झील वगैरह जो होती हैं। ठीक है, स्टेप वेल्स का मतलब मोस्टली बोरवेल वगैरह जो होते हैं, और मतलब कुएँ वगैरह जो होते हैं ना, कुएँ में सीढ़ियाँ से बनी होती हैं,
वहाँ से जाके हम लेते थे पहले पानी, मतलब हमारे दादा परदादा के समय पर थे वो, अब तो खैर नहीं देखने को मिलती। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ स्टेप वेल, जिसको हम बावड़ी भी बोलते हैं। बावड़ी, स्टेप वेल का मतलब बावड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर है स्टेप वेल इज़ ए मल्टी स्टोरीड वेल इन विच द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर। ठीक है, यानी स्टेप वेल का मतलब है ऐसी मल्टी स्टोरी, मतलब कई मंजिला इमारत की तरह वो बनाई गई होती है आदमियों के द्वारा। उसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं ताकि पानी तक पहुंचाया जा सके, यानी कि लैंड में एक गड्ढा कर दिया जाता है काफ़ी बड़ा, उसको काफ़ी गहरा खोद दिया जाता है ताकि हमें पानी मिल सके। लेकिन ये पहले होता था, अब तो नहीं होता। अब आपको मुश्किल ही कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन पुराने ज़माने में मोस्टली ऐसा हुआ करता था। तो ये है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल्स। उसमें सीढ़ियाँ होती थी ना उस कुएं में, अगर किसी ने देखा हो, शायद गाँवों में कोई गया हो, तो मोस्टली ऐसे बनी होती थी, उसको स्टेप वेल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर फॉर योर हाउस। आप अपने घर के लिए कहाँ से लाते हैं पानी। ठीक है, तो कहाँ से लाते हैं पानी। वी गेट वाटर फ्रॉम म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई टैप इन आवर हाउस, यानी कि म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई आपने सुना होगा, जो आपके यहाँ पर टंकियाँ आती है, टंकियों में पानी आता है। ठीक है, वो क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, उनके अंडर में ये सारा काम होता है, पानी घर घर तक पहुँचाना, जो कि एक सरकार का काम होता है। सरकार को हम पैसे जमा करते हैं पानी के, तो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई बोलते हैं उसको। ठीक है, जो कि हमारी टंकियों में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। ओके, यानी कुछ व्यक्ति जो जल बोर्ड पाइपलाइन है उसमें डायरेक्ट पंप लगा लेते हैं ना। व्हाट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस, यानी कि इस प्रॉब्लम की वजह से दूसरे लोगों को क्या प्रॉब्लम फील करनी पड़ती है, इसी वजह से जो लोग जल बोर्ड की जो पाइपलाइन में डायरेक्ट उसमें पंप लगा देते हैं, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, कुछ लोग जल बोर्ड की पाइपलाइन में डायरेक्ट पंप लगा लेते हैं। ठीक है, अदर पीपल डू नॉट गेट इनफ वाटर ड्यू टू दिस, जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने कनेक्शन लिया हुआ होता है, तो उनको प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता जिनको उन्हें चाहिए होता है, इसी वजह से। ठीक है, कि धीमे धीमे पानी जाता है फिर आगे, तो उनको जितना पानी चाहिए होता है उतना उनके पास तक नहीं पहुंच पाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए। ठीक है बच्चों, अब है नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ट्रेवलर्स इन ओल्डन डेज, यानी कि व्हाट काइंड्स ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ट्रेवलर्स इन ओल्डन डेज। जो पुराने ज़माने की बात है उसमें जो ट्रेवलर्स आते थे, तो उनके लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए जाते थे, कैसे अरेंजमेंट किया जाता था ताकि उनको पानी मिल सके। ठीक है, तो इन ओल्डन डेज ट्रेवलर्स यूज टू कैरी मशाक को बोलते हैं लेदर बैग, यानी कि लेदर का एक बैग बना होता था, उसमें पानी भर लेते थे, उसमें से पानी चूता नहीं था, उसमें से पानी निकलता नहीं था, जब उसका ढक्कन खोलते थे तभी हम उसमें से पानी पीते थे, है ना। तो उसको बोलते हैं पायस एंड बावड़ी वर आल्सो बिल्ट फॉर दैम, यानी कि पियास एंड बावड़ी वर आल्सो बिल्ट फॉर दैम, यानी कि पियास और बावड़ी उनके लिए बनाई दी जाती थी ताकि ट्रेवलर्स जो आते हैं, मतलब जो बाहर के लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, उनको प्रॉपर पानी मिल सके पीने के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ द वाटर इज़ पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, यानी कि अंडरग्राउंड मतलब धरती के अंदर से पानी को कैसे पंप किया जाता है ऊपर लाने के लिए। ठीक है, उसका आंसर है वाटर इज़ पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड बोरवेल्स, इनके बोरवेल्स लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है ताकि अंडरग्राउंड में से पानी ऊपर आ सके। ठीक है, नेक्स्ट है 7th, व्हाट आर जोहाट्स, यानी कि जोहाट्स क्या हैं, या जोहड़ बोलते हैं उनको।
जोहर्स क्या हैं? तो यहाँ पे लिखा है इसका आंसर, जोहर्स आर द मैन मेड पॉन्ड्स मेड टू कलेक्ट रेन वाटर। यानी कि जोहड़ जो हैं वो आदमी के द्वारा बनाए हुए तालाब हैं जिसमें जो भी बारिश होती है उसमें ताकि पानी आकर रुक जाए। ठीक है, उससे वो मोस्टली क्या करते थे, खेत वेत के लिए पानी यूज़ किया जाता था, खेतों में पानी देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट हाउ वाटर इज सेव्ड विद सच अ सिस्टम इन हाउसेज। यानी कि हमें एक पिक्चर है दी गई है, उसमें हमें ऑब्ज़र्व करना है और लिखना है कि वाटर को हम कैसे सेव कर सकते थे घरों में। ठीक है, तो देखते हैं क्या दी गई है। ये पिक्चर दी हुई है ना, ये पिक्चर दी हुई है हमें। तो उसमें दिखा है ना कि ऊपर हम काम कर रहे हैं और नीचे पानी जमा हो रहा है छत पे से, छत पे यानी कि ऊपर छत पे से पानी कहाँ से आता होगा, बारिश के आता होगा, यहाँ से होते होते अंदर आता है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और हम अपने नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए यूज़ में उसे लाते हैं। यहाँ से निकाल लेते हैं ऊपर की साइड, तो यहाँ पे हम अपने उस पानी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, द वाटर कलेक्टेड इन द रूफ कम्स डाउन इन द पाइप्स एंड गेट स्टोर्ड इन द टैंक बिलो एंड कैन बी रीयूज्ड। यानी कि वाटर को कलेक्ट किया जाता है, छत से नीचे आता है वो पाइप के द्वारा और एक टैंक में वो स्टोर हो जाता है नीचे, और फिर उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है हमारा, वी शुड नॉट पे द वाटर बिल। हमें वाटर बिल नहीं पे करना चाहिए, तो ये हमारा गलत है। वाटर बिल पे करना चाहिए। अगर वाटर का बिल हम पे नहीं करेंगे तो हमारा कनेक्शन कट जाएगा, हमें पानी पीने को नहीं मिलेगा। और फिर ये ज़रूरी भी है ताकि जो लोग हमारे घर तक पानी पहुंचा रहे हैं उनकी भी सैलरी आ सके और उनकी मेहनत उन्हें मिल सके। नेक्स्ट है बी, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ये कह रहा है कि जो बारिश है वो मेन सोर्स है हमें हमारी पृथ्वी पर पानी मिलने का। तो ये सच बात है। ठीक है, यानी कि बारिश आती है, ज़मीन पर वो गिरती है, ज़मीन सोच से सोख लेती है, उससे क्या है, जल स्तर ऊपर बढ़ता है और हमें आसानी से पानी मिल जाता है। सी है, द सोइल अराउंड ट्रीज शुड बी कवर्ड विद कंक्रीट एंड सीमेंट। ठीक है, ये जो सोइल होती है उसके ऊपर अराउंड ट्रीज़, यानी कि सोइल अराउंड ट्रीज शुड बी कवर्ड, यानी कि जो ट्रीज़ होते हैं वो कवर होने चाहिए किससे, कंक्रीट और सीमेंट से। कंक्रीट और सीमेंट मतलब जो रोडी और सीमेंट वगैरह होते हैं उनसे उसे कवर रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि पेड़ के चारों ओर जो सोइल होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हम इसको कंक्रीट और सीमेंट से बना देंगे तो धरती से पानी नहीं सोखेगी, और पानी नहीं सोखेगी तो धरती में पानी ख़त्म हो जाएगा और हमें पानी पीने को नहीं मिलेगा, जो कि हम बोरवेल वगैरह लगा के हम पानी को कलेक्ट कर लेते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ आल्सो अ कॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज। यानी कि जो इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जो जनसंख्या, लोगों की तादाद जो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, उसका भी एक कारण है वाटर की शॉर्टेज। वाटर की शॉर्टेज का मतलब पानी की कमी। ठीक है, तो ये सच बात है, ये ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर ट्रू लिखना है। ई है, इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू कलेक्ट वाटर इन कॉपर एंड ब्रास पोट्स। जो पुराने समय की बात है, लोग पानी कहाँ इकट्ठा करते थे, कॉपर में और ब्रास में, ब्रास के बर्तनों में। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, सच है, ट्रू है। नेक्स्ट है, बावड़ी इज़ अनोदर नेम ऑफ लेक। नो, ये गलत है। ठीक है, ये कहता है बावड़ी जो है वो एक दूसरा नाम है झील का, तो ये गलत बात है, बावड़ी इसको नहीं बोलते। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके किताब में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं ये वाले, तो आपकी किताब में खाली स्थान छोड़े हुए हैं, फिल आपको करने थे उसमें, लेकिन यहाँ पे हमने फिल किए हुए हैं ये रेड कलर से, है ना। तो इसका हम जैसे पहला है, सार मीन्स का मतलब होता है लेक, लेक का मतलब होता है झील। ठीक है, नेक्स्ट है,
अल बिरूनी अ ट्रेवलर, अल बिरूनी अ ट्रेवलर केम टू इंडिया फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। ठीक है, वो कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान से आया था। अल बिरूनी उसका नाम था, वो ट्रेवलर था, दूसरे देश से आया था इंडिया में। ठीक है भाई। अब है नेक्स्ट थर्ड, वाटर इज़ प्रीशियस एंड वी शुड यूज़ इट वाइजली। वाटर एक बहुत ही कीमती है, वाटर मतलब बहुत कीमती है और हमें इसको बहुत सोच समझ के अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसलमेर गेट्स वेरी लेस रेनफॉल। जैसलमेर में सबसे कम रेनफॉल होती है। रेनफॉल मतलब बारिश पड़ती है, यहाँ पर आएगा लेस। बिल्कुल ठीक है। पाँचवा आपका फिफ्थ, वाटर हार्वेस्टिंग इज डन टू कलेक्ट रेन वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग किस लिए की जाती है? ताकि बारिश का पानी को कलेक्ट कर सकें, इकट्ठा कर सकें, है ना। नेक्स्ट है, पीपल इन अर्लियर टाइम्स यूज टू मेक स्टेप वेल्स फॉर द ट्रेवलर्स। यानी कि स्टेप वेल्स बनाई जाती थी किसके लिए? जो ट्रेवलर्स आते थे दूसरे देशों से या फिर दूसरे राज्यों से, है ना, ताकि वो पानी पी सके, कुएं के अंदर जाके सीढ़ियों से जाके पानी ले सके और पी सके। नेक्स्ट है सातवां, वेस्ट प्लेटफॉर्म्स अराउंड ए लेक आर कॉल्ड चबूतरास। ठीक है, यानी कि झील के चारों तरफ एक चबूतरा टाइप का बना दिया जाता था। ठीक है, रेस्ट प्लेटफॉर्म बोलते हैं उसको, यानी कि बढ़ाया हुआ प्लेटफॉर्म। ठीक है भाई। अब है टिक द करेक्ट आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। तो इसमें हमने तीन तीन चार चार क्वेश्चन उसमें वो दिए जाते हैं ABCD के नाम से। इसमें हमारा एक ही आंसर होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा हमारा, ये हमें पता करना है। जैसे है, घड़सीसर लेक इज़ लोकेटेड इन स्टेट। जो घड़सीसर लेक है वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? तो वो है हमारी राजस्थान में। ठीक है, घड़सीसर तो याद आएगा ना, आपने उसमें भी पढ़ा होगा अपने चैप्टर में, है ना। घड़सीसर लेक कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। फिर है नेक्स्ट सेकंड, हु बिल्ट घड़सीसर। यानी घड़सीसर को किसने बनवाया था? तो घड़सीसर किंग घाटसी ने बनवाया था। एक राजा थे घाटसी, उन्होंने अपने नाम से उस लेक को बनवाया था। ठीक है भाई। अब हम आते हैं थर्ड पे, वैन वाज घड़सीसर मेड। यानी कि घड़सीसर जो लेक थी वो कब बनी थी? तो कब बनी थी? 650 साल पहले बनी थी, यानी 650 ईयर्स एगो। 650 ईयर्स एगो वो बनी थी। नेक्स्ट है फोर whom were step wells, ponds and lakes built in olden days। पुराने समय में कुएँ बनाए जाते थे, तालाब बनाए जाते थे, झील बनाई जाती थी। तो किन के लिए बनाई जाती? मोस्टली हमेशा ट्रेवलर्स के लिए बनाया जाता है कि बेचारा कोई भूखा प्यासा ना पड़े। फिर है फिफ्थ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स। रेन वाटर जो होता है बारिश का पानी, उसको हम कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसका मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, है ना। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इसका फर्स्ट है आंसर। अब यह आपके लिए एक एक्टिविटी है, मेक ए ब्यूटीफुल पोस्टर ऑन सेव वाटर। ये सेव वाटर के ऊपर आपको एक एक्टिविटी बनानी है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर हेल्प यूज योर ऑन इमेजिनेशन। यानी कि एक आपको इमेज दी हुई है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसकी तरह अपने दिमाग से कुछ सोचो नया। ठीक है, और उसके बेस पर एक एक्टिविटी बनानी है आपको, ताकि लोगों को एक एग्जांपल मिले। हाँ भाई, हमें पानी को ख़राब नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बिखेरना नहीं चाहिए और पानी को बचाना है हमें। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक ऐसा बनाएं और फिर क्या करना है आपको, अवेयरनेस फैलानी है। तो आज के लिए इस चैप्टर सिर्फ यही था। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पानी की कीमत क्या होती है। एक बूंद बूंद की कीमत बहुत बहुत ज़्यादा होती है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम प्यासे मर जाएंगे, है ना। तो पानी हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, उससे बचाव करना और उससे से यूज़ करना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल और लाइक ज़रूर करें। ओके।